महाराज लाला से उन गोपियों का, उन गोजरियों का, उन ग्वालों का इतना प्रेम कि वह दौड़ दौड़ कर वहां जाए। कृपानाथ मामा जी खिलौने भेजते हैं। भांजा को जन्म में मामा जी आंगी टोपा लेने जावे कि नहीं जावे? तो कंस मामा भी आंगी टोपा भेज रहा है, खिलौना। पूतना भेजी कृपानाथ। अब महाराज लाला के लिए तो खिलौने ही है वो। पूतना भेष बदल के आई, पूतना जिसका कोई पूत नहीं था वो भेष बदल के आई। मैया यशोदा से आकर के अपनी रिश्तेदारी निकालने लगी। मैया ने कहा फिर अब आई हो, लाला को देखने आई हो, ठीक है एक काम करो, आप लाला को लेकर बैठो, हम थोड़ा मट्ठा बनाकर लेके आए आपके लिए। अब बेचारी एक गांव की बसी बेचारी यशोदा, यशोदा कहा जाने की ये पूतना है। उसका स्वभाव तो बिल्कुल सरल है। लाला को देकर मैया तो चली गई। अब मेरे लाला जैसे ही पूतना की गोद में गए ना, तो अपने नैनों को मूंद लिया। मेरे कन्हैया बताना चाहते हैं कि जो मेरे लिए वेर और कपट लेकर के मेरे पास आता है, उनको मैं देखना भी नहीं चाहता हूं। पूतना स्तनों पर जहर लगा कर आई थी। मेरे लाला को दुग्ध पान कराने लगी, जहर पान कराने लगी। मेरे लाला ने कहा अच्छा, पहले से तो कोई पूत नहीं है, पूतना है। और फिर मन में कपट लेकर आई मेरे लिए। मेरे लाला दुग्ध का भी पान करने लगे, जहर का भी पान करने लगे, और जहर के साथ साथ उस पूतना के प्राणों का पान करने लगे। और पूतना के जब प्राण खिंचाने लगे ना, वो आकाश मार्ग में उड़ने लगी, विशाल काय हो गई महाराज। और देखते ही देखते मेरे लाला पूतना का उद्धार कर देते हैं। आकाश में धुंधली बाजे बजाए जाते हैं, पुष्पों की वर्षा की जाती है। लाला की नटखट लीला है। मेरे कान्हा का नामकरण संस्कार होता है महाराज। गर्गाचार्य जी महाराज आए नामकरण संस्कार करने। नाम के अंदर बल बहुत ज्यादा रहेगा, इसलिए इनका नाम बलराम रहेगा। इनको दाऊ भी कहेंगे। ये किसानों के देवता हैं, इसलिए इनको हलधर भी कहा जाएगा। यशोदा कहने लगी अरे ओ गर्गाचार्य जी महाराज ठीक है, उनका तो हो गया, मेरे इस लाला का भी तो नामकरण संस्कार करो। गर्गाचार्य जी महाराज कहने लगे इसका नामकरण तो क्या? हाँ। अरे ओ यशोदा का बावरी होए, इसका नाम का बताऊं? तो कि बताओ तो सही क्या नाम है इसका। गर्गाचार्य जी कहने लगे वैसे तो इसको लोग कृष्ण कहेंगे। क्या कहेंगे? कृष्ण। इसका नाम लेने के लिए जिह्वा को मोड़ना पड़ेगा, कृष्ण। इसका नाम भी टेढ़ा है, ये काम भी टेढ़े ही करेगा, सीधे भी टेढ़े लोगों को ही करेगा, और खड़ा भी टेढ़ा ही रहेगा। हाँ, नाम कान्हा, गोपाल, गाय की सेवा करेगा तो गोपाल बन जाएगा। गिरिराज को धारण करेगा, गिरिराज धरण बन जाएगा। कालिया नाग को नथेगा, कालिया नाग नथैया बन जाएगा। माखन चुराएगा, माखन चुरैया बन जाएगा। मटकी फोड़ेगा, मटकी फोड़ैया बन जाएगा। जो जो काम करेगा त्यो त्यो नाम हो जाएंगे। यशोदा कहने लगी ठीक 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 नाम का तो हो गया। एक बात बताओ ना, मेरा छोरा है ना थोड़ा सा सांवला है, मेरा कान्हा थोड़ा सा सांवला है, इसको कोई छोरी देगा कि नहीं देगा ये बताओ। महाराज एक बात बताएं, हम एक बात बताएं, चाहे बेटा 1.5 फीट का हो, इतना सा बड़ा, लेकिन माँ गोद में लेके बैठती ना तो माँ के सपने बहुत बड़े होते औलाद को लेकर के। माँ इतना सा बड़ा रहा है, कितना बड़ा गोद में लेके बैठे ना तब एक ही सपना, हमारे छोरा की तो लाड़ी घड़ी बढ़िया लाभ। अरे वाह। महाराज एक बात बताएं क्या, पुराने जमाने में माँ अपने हाथों से अपने बेटे के लिए स्वेटर बूंदती थी या नहीं बूंदती थी उनसे? हाँ? क्या लगता है आपको, सिर्फ स्वेटर बुनती थी ना? स्वेटर नहीं, उन एक एक धागों के अंदर माँ अपने सपनों को बूंदती थी महाराज। स्वेटर के उस धागों के अंदर, ऊन के धागों के अंदर सिर्फ माँ स्वेटर नहीं बुनती थी, गोद में तो लाला को लेती थी,
और हाथ में ऊन और बुनती थी। उस लाला से बातें करते जाती और बुनती। महाराज एक माँ अपनी औलाद के लिए सिर्फ स्वेटर नहीं बुनती थी, शायद वो आपके लिए स्वेटर हो सकता है, लेकिन इस व्यासपीठ की नजर में वो स्वेटर नहीं है, वो माँ अपने सपनों को बुनती थी। महाराज अपने सपनों को बुनती थी। ये माँ की वात्सल्यता होती, ये माँ का प्रेम होता है, अद्भुत प्रेम होता है। माँ और बेटे का संबंध अद्भुत है महाराज। और सब रिश्तों से माँ और बेटे का रिश्ता बड़ा है। बड़ा क्यों है? क्योंकि माँ और बेटे का रिश्ता जो होता है वह संसारिक रिश्ते से, हर रिश्ते से 9 महीने का फर्क होता है महाराज। कितने महीने का? 9 महीने का। जन्म लेने के बाद में औलाद का रिश्ता पिता से होता है, जन्म लेने के बाद में औलाद का रिश्ता काका बुआ मामा मामी से होता है, लेकिन कोख में अंश आते ही माँ का रिश्ता 9 महीने पहले का होता है औलाद से। माँ का संबंध औलाद से बहुत होता है। एक बात ध्यान देना, बालक के जन्म होने पर पिता तो कुछ भी खा सकता है, कुछ भी पी सकता है, कैसे भी रह सकता है, लेकिन एक माँ कितनी अदब से रहती है, न कुछ खाती है, ऐसा कभी नहीं खाती है जिससे बच्चे को ठंडाई। मतलब सोचना, माँ का सीधा संपर्क औलाद से बहुत गहरा होता है, सीधा संपर्क। जीव अलग है, संपर्क एक है, संबंध बहुत अद्भुत है। जब बालक छोटा सा रहता है ना, मां पानी भी उबाल कर पीती है। बालक छोटा सा रहता है ना, मां सोचती है अगर मैं न ओढ़ूंगी, मैं न पहनूंगी तो मेरे बालक को ठंडाई हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मां और उस बेटे का संबंध एक अद्भुत संबंध होता है। शायद बेटा बड़ा होकर के माँ बाप को भूल जाता है, लेकिन अगर एक बार बचपने में जाओ तो हम सत्य कह रहे हैं, जो अपने बचपने को जाकर ढूंढेगा ना, वो कभी माँ बाप से अलग नहीं होगा। लहू के रक्त ने मेहंदी की बू को छीन लिया, बेटा बड़ा क्या हुआ, बहू ने छीन लिया। महाराज एक बात बताएं, कई बहुएं तथाकथित, हम सबका नहीं कह रहे, तथाकथित कुछ बहुएं ऐसी है जो ये कहती है मेरी सास नहीं, मेरी सास तो बला है। लेकिन हम एक बात कहें, तुम कहती हो ना कि तुम्हारी सास नहीं, तुम्हारी सास बला है। अरे तुम्हारी सास वही है जिसकी कोख में तुम्हारा सुहाग पला है, जिसकी कोख में तुम्हारा सुहाग पला है। मां कैसे औलाद को बड़ा करती, मां से पूछो कभी। क्या खाना, क्या पीना, क्या सोना, क्या जगना। साहब, मां औलाद के जन्म न होता ना, उससे पहले भी वह कभी चैन से सो नहीं सकती थी, और औलाद के जन्म होने के बाद 2 वर्ष तक तो वो शांति से सो भी नहीं सकती। ये परिस्थिति रहती। माँ बेटे का संबंध बहुत अद्भुत होता है। मेरा आग्रह है, दुनिया के सब रिश्तों की अवधि है, माँ के रिश्ते की कोई अवधि नहीं होती है। माँ की ममता की कोई सीमितता नहीं होती है। हम सत्य कहते हैं, हमने दुनिया की हर चीज में मिलावट देखी है, हमने दुनिया की हर चीज में सजावट देखी है, लेकिन हमने कभी माँ और बाप के प्यार में न तो मिलावट देखी है और न कभी सजावट देखी है। निश्चल प्रेम। संसार में आपसे कोई निस्वार्थ भाव से अगर प्रेम करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ माँ बाप होते हैं साहब, सिर्फ माँ बाप। निश्चल प्रेम। एक बेटा, ध्यान दीजिएगा, शायद ये चीज हर व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई है। एक बेटा जब कमा करके घर पर लौटता है ना, तो पिता पूछते हैं बेटा कितना कमाया। पिता पूछते हैं बेटा कितना कमाया। बहन दौड़ी दौड़ी आकर पूछती भैया मेरे लिए क्या लाया।
बहन पूछती भैया मेरे लिए क्या लाया? पत्नी कहती है सुनो ना, आज कितना बचाया, कितना बचाया? पत्नी पूछती, पत्नी के शब्द रहते आपने कितना बचाया आज? लेकिन एक माँ होती है जिसके पास आप जाते हो ना, तो माँ अपनी गोद में सिर रख के सहलाते हुए पूछती, बेटा कड़ी धूप में सुबह से शाम हो गई रे, दौड़ ही रहा था, बेटा सुबह से शाम में कुछ खाया या नहीं खाया? ये पूछने वाली सिर्फ माँ होती है। महाराज आज मैया ने क्या पूछा? मैया कह रही बाबा एक बात बताओ ना, इसको कोई छोरी देगा कि नहीं देगा? गर्गाचार्य जी महाराज कहने लगे ये तेरा लाला इतना सा तो बड़ा है और तेरे सपने बहुत बड़े। मैया कहने लगी हाँ बाबा सपने तो बहुत बड़े, पर बताओ ना मेरे छोरे को कोई छोरी देगा कि नहीं देगा? महाराज क्या कहा, ध्यान दीजिएगा। अगर ये जो गर्गाचार्य जी महाराज ने यशोदा से कहा, अगर ये कोई ज्योतिष आपको कह देना तो आपके शब्द कुछ और रहेंगे, लेकिन यशोदा के शब्द कुछ और। गर्गाचार्य जी ने कहा अरे ओ यशोदा एक बात कहे तो क्या? हाँ, इसके भाग्य में एक पत्नी नहीं 16,108 रानियों का सुख है। कितनी? 16,000 और 108 रानियों का सुख है। लेकिन यशोदा दुविधा की बात यहां है कि तेरे भाग्य में बहू का सुख नहीं है। यशोदा ने कहा सुख नहीं है तो क्या? हाँ। यशोदा ने कहा मैं तो बहुत खुश हूं। यशोदा तो आनंदित हो गई महाराज। यशोदा हंसने लगी, यशोदा कहने लगी वाह 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 गर्गाचार्य जी महाराज बहुत अच्छा हुआ, अच्छी भविष्यवाणी करी। तो गर्गाचार्य जी कह रहे तेरे भाग्य में बहू का सुख नहीं है। यशोदा ने कहा मेरे भाग्य में बहू का सुख हो या ना हो, लेकिन मेरे लाला के भाग्य में 16,108 रानियों का सुख है ना। मेरा लाला जहां खुश रहेगा ना उसको देख करके मैं खुश हो जाऊंगा।